फेरबदल धार्मिकता के नाम पर नीचे से ऊपर की ओर होता है। इसलिए समाज का 90% वर्ग सदा गरीब बना रहता है और 10% वर्ग संसाधनों का मालिक बना रहता है। हम स्वागत कर रहे हैं रौरेमन के जय जोहार। फिर से स्वागत है क्यारा बाबू चैनल में। और तूने देखे शुरू कर चुका है क्यारा बाबू चैनल के। तो शिकायत है कि मैं जानो थो मोर ऊपर गुस्सा भी आहा रौरेमन थोड़े थोड़े कि इतना लेट का ले वीडियो। तो ये वीडियो लेट होने का कारण है कि कोरोना वायरस कर चलते हमने कि यहाँ कुछ ऐसा भी जगह मिलो थे जहाँ खाना उना रोजी रोटी कर जे राशन पानी उ तक नहीं मिले, सरकार बट से हो या कोनो बट से। तो वहाँ हमने कोशिश कर रहे थे, घूम घूम के सर्वे कर रहे थे। वही चलते हमने टाइम देख नहीं सकते अपन वीडियो अपन बाद में भी बना सकप, लेकिन अपन देशवासी के हमने के बचा के पड़ी। और साथ ही साथ हमने जैसे एनजीओ से जुड़ी थी तो उकर माध्यम से हमने खिचड़ी उचड़ी खिया थी, तो बहुत टाना टानी हो। तो हमने उकर लगिन फंड उन व्यवस्था करे चलते हिने हुने थोड़े कुन बिजी रही, जेकर चलते हमने ई वीडियो के इतना लेट से पेश कर रहे थे। तो इकर लगिन सॉरी, और आशा कर इकर नेक्स्ट वीडियो तो बहुत जल्द से जल्द अभी। ठीक है, तो वीडियो के चला देखिला। भारत के केवल 8 राज्यों में इतनी गरीबी है जितनी कि दुनिया के 25 सबसे गरीब देशों में भी नहीं है। ये वो गरीब देश हैं जो भारत के लगभग 7 ही आजाद हुए हैं। भारत की लगभग आधी आबादी 50 रुपए रोज पर गुजारा करने को मजबूर है। देश में 50 किसान रोज आत्महत्या कर लेते हैं। 5 वर्ष से कम आयु के 7,000 बच्चे प्रतिदिन भूख और कुपोषण से लड़ते हुए मर जाते हैं। मतलब 7,000। तो कोविड-19 से इंडिया में कम से कम 2,000 आदमी मुई रहन और 2,000 और इन्हें 7,000। तो संकेत है सकला कौन तो बड़का महामारी है कि एकरे में बुझे सकल। उकर बाद 50 किसान, मतलब 50 तो नहीं पर लगभग फिर भी बहुत सारा होल। ये 2,000 से तो बहुत ज़्यादा। चल 7,000 नहीं, 7,000 नहीं तो क्या होलक उकर आधा भी कर बोल भी 350 बोले तो 3,000 इक्कर से भी ज़्यादा है, हाँ कि नहीं। और एक दिन में प्रतिदिन, हाँ याद रखवा ये बात के। तो कोविड-19 जितना नहीं मेरे उतना तो ये सब आगे होए तरलक, लेकिन ये सब में ध्यान नहीं देते लग। और आजकल का सरकार एखन क्या करते, सिर्फ अपने आप के हाईलाइट करे के लिए थोड़े दान पेटी में भर देते, थोड़े झोली भर देते। तो आगे देखिए क्या होएला। देश के 18 करोड़ लोग फुटपाथों पर और इतने ही लोग सड़ांध में जानवरों की जिंदगी जीने को मजबूर हैं। शिशु एवं स्त्री मृत्यु दर में भारत अपने पड़ोसी देशों की तुलना में भी खराब स्थिति में है। गरीबी लगभग पूरी दुनिया में है। कोई भी देश वो बाहर से चाहे कितना भी संपन्न क्यों न दिखाई देता हो, गरीबी वहाँ भी है। नॉर्वे, नीदरलैंड, जापान, स्कॉटलैंड जैसे मुल्कों को छोड़कर पश्चिम के लगभग सभी संपन्न दिखाई देने वाले देशों में भी गरीबी है। लेकिन भारत की भयंकर गरीबी की तुलना इन देशों की गरीबी से नहीं की जा सकती, क्योंकि यहाँ की गरीबी घटते क्रम में। गरीब खाली इंडिया में नहीं खेन, लेकिन यहाँ बढ़ेला और दूसरा देश मनकर गरीब मने घाटे थे। सोचे कला बात है के अब आगे देखिला का कहल में है। लेकिन भारत के हर कोने में गरीबी का भयंकर रूप दिखाई देता है। चाहे शहर हो या गांव, हर जगह भयंकर गरीबी पसरी हुई है और ये लगातार बढ़ती चली जा रही है। बाहर के देशों में गरीबी का स्तर समय के साथ घटता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि इन देशों में यहाँ की सरकार के साथ साथ वहाँ के लोगों में गरीबी और गरीबों के प्रति संवेदना मौजूद है। इसलिए वहाँ गरीबी लगातार घट रही है। लेकिन यहाँ तो बढ़ते काले की कुछ अमीर के मध्य खोजे दूसरा के देख पड़ जाए कहीं के अथी लुका लुका खाए, लेकिन कुछ गरीब भी दिखो जे मने अपन एक ठो रोटी के भी कुकुर संगे बैठ के खाए ना। तो आगे दिखिल का कहल। लेकिन भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश की गरीबी हर 20वें साल दोगुनी हो जाती है। से वीडियो तो 18 करके तो एखन तो लोग बुझे सकला और बढ़ जाए, यानी कि आखिर क्या वजह है कि देश की गरीबी बड़ी बड़ी सरकारी योजनाओं के बावजूद कम होती दिखाई नहीं देती। 70 के दशक में इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था, लेकिन भारत से गरीबी नहीं हटी। गरीबी तो नहीं हटा सकलेन, पर बहुत सारा गरीबों मन के हटा दिलेन, पर एकर से कोनो फायदा कुछ खास होला नहीं। गरीबी के साथ देश में 4 और बड़ी समस्याएं हैं: बेरोजगारी, अशिक्षा, भ्रष्टाचार और जनसंख्या। कंट्रोल कर रहे थे चल जनसंख्या के तो अच्छा कंट्रोल करते कोरोना, लेकिन थी बेरोजगारी एखन बढ़े को लाई कहे थे, लेकिन नहीं आगे भी रहलक बेरोजगारी, वो भी बहुत ही ज़्यादा पैमाने पर रहलक। और भ्रष्टाचार तो का कहबे एखनो नहीं रुके, आगे जाके अगला वीडियो में मैं जरूर बताप। गरीबी के साथ ये चारों समस्याएं आपस में जुड़ी हुई हैं।
अगर गरीबी बढ़ेगी तो बेरोजगारी भी बढ़ेगी। लोग यानी जनता में बेरोजगारी और गरीबी बढ़ेगी तो तंत्र यानी प्रशासन में भ्रष्टाचार बढ़ेगा। भ्रष्ट तंत्र के कारण अशिक्षित समाज तैयार होगा और इस तरह पूरा लोकतंत्र बीमार हो जाएगा। बेरोजगारी, गरीबी, भ्रष्टाचार और अशिक्षा की वजह से जनसंख्या तेजी से बढ़ेगी और फिर ये चक्र एक दूसरे को बढ़ाते हुए समाज के एक बहुत बड़े वर्ग को अराजकता, अत्याचार, शोषण, कुपोषण और अन्याय के दलदल में धकेलता चला जाएगा। तो सहेले तो हियाँ इतना केसेस मनावेला बहुत गलत काम कर, और सहेले हम इनका देश इतना पीछे है बाकी देशों का मुकाबले जाएगा। भारत में यही हो रहा है। भारत की गरीबी को इसके वर्तमान स्वरूप और स्थिति से नहीं समझा जा सकता। अर्जुन सेन गुप्ता ने भारत की गरीबी के 2 प्रमुख कारण बताए हैं। उनके अनुसार देश के 77% लोग गरीबी के सरकारी पैमाने से भी निचले पायदान पर खड़े हैं। उनके अनुसार इस भयंकर गरीबी का पहला कारण है सांस्कृतिक रूप से पिछड़ापन। इसका अर्थ यह हुआ कि भारत की एक बड़ी आबादी के गरीब होने के पीछे एक लंबा इतिहास छुपा हुआ है। दूसरा कारण जो उन्होंने बताया वो पहले वाले कारण को स्थायी रखने का ही विस्तार है। उनके अनुसार सांस्कृतिक रूप से पिछड़ा यह गरीब वर्ग परंपरागत रूप से सामाजिक भेदभाव का जबरदस्त शिकार भी रहा है। अर्जुन सेन गुप्ता के बताए इन दोनों ही कारणों में भारत की गरीबी का रहस्य छुपा हुआ है, लेकिन इस सच्चाई से मुंह मोड़ते हुए कुछ लोग देश की गरीबी का कुछ और ही कारण बताते हैं, जैसे देश सदियों तक गुलाम था इसलिए आज गरीब है, नेता भ्रष्ट थे इसलिए देश गरीब है। इसी तरह के और भी अजीबोगरीब कारण बताकर गरीबी के मूल कारण को छुपाने की कोशिश की जाती है। ये सच है कि हजारों वर्षों तक ये देश गुलाम रहा, लेकिन जो लोग गरीबी का कारण गुलामी को मानते हैं वो गलतफहमी के शिकार हैं, क्योंकि दुनिया के ज्यादातर देश गुलाम रहे हैं और भारत के साथ ही उन्हें भी औपनिवेशिक गुलामी से आजादी मिली, लेकिन तरक्की की दौड़ में आज वे देश हमसे कहीं आगे हैं। नेता भ्रष्ट थे तो जनता क्या कर रही थी? उन्हें चुनने का अधिकार तो जनता के हाथ में था। लोग सही हो तो तंत्र भी सही होगा और लोग भ्रष्ट हो तो तंत्र भी भ्रष्ट हो जाएगा, क्योंकि व्यवस्था चलाने वाले लोग समाज से ही निकलकर व्यवस्था में पहुंचते हैं। इस तरह देश की गरीबी के ये दोनों ही कारण गलत साबित होते हैं। तो आई जैसे हमने के कहल जाते हैं, हमने के कोरोना चलते हमने कर देश बहुत साल पीछे चल जाए, लेकिन एक्चुअली कोरोना कर आवे से आगे भी हमने कर देश इतना पीछे काले पड़े, जैसे हमने वीडियो में देख सकली उसने और का कारण है जेकर चलते हमने पीछे पड़ी। जे कारण मन के अगर हमने सुधरब तो माने उ कारण सुधरे कर कारण से हमने बहुत ऊपर डेवलप कर सकब। तो उ तो हमने नेक्स्ट वीडियो में आवे और जरूर से जरूर वो वीडियो के वेट करा देखा। धन्यवाद। आज के लगे इतने। जय जोहार, भारत माता की जय।